जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जमकर गूंजा कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम। देश की बेटी पर सबको नाज। देश के एक मुस्लिम मंत्री ने देश के लिए कुर्बानी देने का किया ऐलान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा 9 मई को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम गूंजने लगा? आखिर वो कौन सा मुस्लिम मंत्री है जिसने अपनी कुर्बानी देश की सरहद पर जाकर देने का ऐलान किया है? और कर्नल सोफिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी चर्चा हुई जिस बीच में सोफिया सोफिया होने लगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव और टसल, जहां पर भारत के जरिए पाकिस्तान के दांत खट्टे किए जाने की तारीख और इबारत लिखी जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को महिला सैन्य अधिकारियों के स्थायी कमीशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का भी जिक्र आया। एक महिला अधिकारी के वकील ने सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी स्थायी कमीशन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। कोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि वो उन अल्प सेवा कमीशन यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त ना करें जिन्होंने उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा मुक्त नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल हम गिरा नहीं सकते। एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। जाहिर तौर पर यह कॉन्टेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के बीच के टसल या फिर युद्ध को लेकर के ही रहा है, क्योंकि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस वक्त जो कुछ दिख रहा और चल रहा है उसमें सेना का, महिलाओं का और इन लोगों का मनोबल गिराना नहीं चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के पीठ ने 69 अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सेवा मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, तब सभी हैरान रह गए जब सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई के दरमियानी रात को भारत के ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको पहली बार ब्रीफिंग दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल गिराना ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्टेक्स्ट आया, इनका जो जिक्र आया, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत का यह कहना कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल गिराया नहीं जाना चाहिए, प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं, ये तक सुझाव दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको हटाइए नहीं बल्कि इनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं। ये समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर भटकने के लिए कहा जाए। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने की नीति पर आधारित एक प्रशासनिक निर्णय था उस वक्त का। दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने पर कोई रोक नहीं लगाने के आग्रह के लिए कहा कि भारतीय सेना को युवा अधिकारियों की आवश्यकता है। हर साल केवल 250 कर्मियों को स्थायी कमीशन दिया जाना है। कर्नल गीता शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले का भी उल्लेख इस दौरान किया, जो उन 2 महिला अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। अब दोस्तों, गुरुस्वामी ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को स्थायी कमीशन से संबंधित इसी तरह की राहत के लिए इसी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और अब उन्होंने देश को गौरवान्वित किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मामला है वो पूरी तरह कानूनी है और उसका अधिकारियों की उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी टिप्पणी है कि मौजूदा स्थिति में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच टसल है और ऐसे में कर्नल सोफिया के रेफरेंस में कहा गया कि इस बीच में उन्हें हटाना ये उचित नहीं होगा।
दरअसल दोस्तों, साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेना में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का रास्ता साफ किया था। कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों की तारीफ की थी। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी साल 2020 को अपने आदेश में कहा था कि महिलाओं को सेना में केवल सीमित भूमिकाओं में रखना, उन्हें कमांड की जिम्मेदारियों से पूरी तरह बाहर रखना, यह कानूनन उचित नहीं है। अदालत ने कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों और सेना में उनके योगदान को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन की अनुमति दे दी थी और सरकार की उस दलील को परेशान करने वाली और समानता के सिद्धांत के विपरीत भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए कमान मुख्यालय में नियुक्त नहीं देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने तब कहा था कि अतीत में महिला अधिकारियों ने देश का मान बढ़ाया है और सशस्त्र सेनाओं में लैंगिक आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकार की मानसिकता में बदलाव जरूरी है। बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त केंद्र सरकार पर की थी। दोस्तों, साल 2020 के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के मुद्दे पर कई आदेश पारित किए और इसी तरह के आदेश नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के मामले में पारित किए गए थे। न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन यानी कि पीसी की अनुमति दे दी थी। सरकार की उस दलील को परेशान करने वाला समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था, जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सरकार ने अपनी बात उस वक्त जो रखी थी। दोस्तों, अब ऐसे में 2020 के फैसले के बाद से शीर्ष अदालत ने सशस्त्र बलों जिसके अंदर महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के मुद्दे पर कई आदेश पारित किए थे और इसी तरह अलग अलग विभागों के लिए भी। दोस्तों, अब इस बीच भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि सस्पेंड के मामले पर विश्व बैंक से गुहार लगाई है दोस्तों, मगर यहां से उसको मुंह की खानी पड़ी। विश्व बैंक ने 9 मई को कहा कि संगठन सिंधु जल संधि में महज एक मध्यस्थ है और वो कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है ये पाकिस्तान की उम्मीदों के खिलाफ एक झटका है। जब बात विश्व बैंक ने जो बात कही है उससे पाकिस्तान को और बड़ा झटका लगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक किस तरीके से इस समस्या का हल करेगा, लेकिन ये सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल एक मध्यस्थ की है। इस बीच पाकिस्तान और ज्यादा छटपटाने लगा। सिंधु समझौता सस्पेंड होने के बाद भारत अब पाकिस्तान को यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसका पानी कब छोड़ेगा और किस समय बंद करेगा। दोस्तों, इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो तस्वीरें सामने आई, जिसमें सलाल बांध के 3 गेट खुले हुए दिखाई दिए। चिनाब नदी पर स्थित इस बांध पर भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पहले कंट्रोल किया था और फिर बाद में उसे खोल दिया था। दोस्तों, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसने पाकिस्तान को और चौतरफा घेर दिया है। उधर पहले से खस्ताहाल पाकिस्तान को भारत से उलझने के कारण उसमें और ज़्यादा उसे झटके पर झटका लग चुका है। उसने जो अपने फाइटर प्लेन को गंवा चुका है, जो ध्वस्त हुआ है कहा जा रहा है, जिसके कारण अरबों की उसे चपत लगी है। आपको बताते हैं कि इन हमलों के बाद में पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर किस तरीके से नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस बीच कर्नाटका के एक मंत्री का जिक्र जिनका मैंने शुरू में किया था दोस्तों, एक मुस्लिम मंत्री हैं बीजेट ज़मीर अहमद, एक बड़ा बयान वो देते हैं। कर्नाटका सरकार में हाउसिंग मंत्री बीजेट ज़मीर अहमद ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। अगर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी मुझे परमिशन देंगे तो मैं पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर बनकर भी जाने के लिए तैयार हूं। तो ये जो बात उन्होंने कही है, जाहिर तौर पर देशवासियों के लिए प्रेरित करने वाली बात है कि एक शख्स जो दुश्मन देश के खिलाफ आत्मघाती हमलावर बनकर के जाने के लिए तैयार है और अब वो पूरी तरीके से अपनी बात पर खुद को अटल भी बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री और भारत की सेना उन्हें इजाज़त दे तो पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर बन करके वो घुस सकते हैं। और इस बीच में दोस्तों,
भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई की शाम को की गई, उसमें साफ कर दिया गया कि भारत ने किसी भी तरह की इनिशिएटिव नहीं लिया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव जवाब दिया है, काउंटर डिफेंसिव जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने 8 मई को जिस तरीके से 9 बजे के आसपास रात में जिस तरह अटैक शुरू किया, 300 से लेकर के 400 रॉकेट मिसाइलें जिस अंदाज में दागे, ड्रोन जिस तरीके से छोड़े, उसका जवाब देना ज़रूरी था। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत था, उससे उसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसके हमलों को नष्ट कर दिया। ऐसे में उम्मीद इस बात की जा रही है कि शायद बौखलाया परेशान पाकिस्तान अपनी थोड़ी सी अकल लगाए और भारत के साथ में युद्ध विराम अपने तौर पर वो करे, कोई और दूसरी नापाक हरकत ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जितनी हरकतें ऐसी करेगा उसको उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़े स्तर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगत हो रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुँचाएँ शेयर करके। बहुत शुक्रिया।